भाई आज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। तो मेरे भाई आज का जो फाइनली वीडियो है वह वीडियो देखने आए हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। और ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर है और मॉडर्न एबीसी के हिसाब से चौथा चैप्टर है और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखें तो ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है, जिस तरीक़ा से पहले कुछ भी चैप्टर पढ़ने के बारे में पहले आप लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि आखिरकार इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये है क्या। जिस तरीक़ा से ये हमारे पास एक आलू है, आलू के बारे में अगर जानते हैं ये आलू है, आलू को धो के काट के इससे हम चटनी बनाते हैं और क्या बनाते हैं तो भुजिया बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, समोसा भी बनाते हैं, मतलब इसका ढेर सारा यूज करते हैं। क्यों, इसको देखे हैं, इसको उपजाते भी हैं और इसके बारे में जानते हैं, इससे हम ये सब कर सकते हैं। क्यों देखे हैं इसलिए कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर चैप्टर यानी कि चैप्टर में भी तो किसी न किसी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। देखो अगर उस चैप्टर के बारे में अगर हम उस चीज़ को देखते हैं ये क्या होता है, ये कैसे दिखता है, तो उसके बारे में अगर काम को देखते हैं ये इससे हम इस काम कर सकते हैं, तब आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लोग पहले चैप्टर का नाम तो एक बार बता दी है, फिर भी बताते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। ठीक है, क्लास 12 का ये मॉडर्न एबीसी के हिसाब से चौथा चैप्टर है और एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है, विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र। ओके, तो मेरे भाई विद्युत धारिता का मतलब होता है, यहाँ जो लिखा हुआ है विद्युत धारिता, इसका मतलब होता है देखिए ऊपर में क्या है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी से बना है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस मतलब क्षमता। तो इस चैप्टर में जो है छोटा छोटा चार्ज की क्षमता के बारे में पढ़ना है। ये चार्ज होता क्या है, तो आप जब ये चैप्टर जब चालू किए थे सूर्य से बताते ये एक रेस्ट चार्ज है। ये होता कहीं आपके बॉडी में भी है, हर एक जगह उपलब्ध है। जिस तरीके अपना बच्चा में खूब कंघी से केस के खोकर के कभी कभी आपने छोटे छोटे कागज़ को आकर्षित करते हुए देखे होंगे। ठीक है, अभी तो कहीं थोड़ा उधर है प्रैक्टिकल करके कि आप तो वो तो नॉर्मली बात है। तो वो जो कागज़ को आकर्षित करता है, पहले जो वो कंघी जो था वो रेस्ट चार्ज था। ठीक है, उसको आपने घर्षण के द्वारा जो है उसको मतलब आकर्षित के रूप में उसको चार्ज पार्टिकल बना दी, फिर इसीलिए वो आकर्षित करने लगा उसको। ठीक है, तो वही जो रेस्ट चार्ज होता है जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ता, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये चार्ज होता क्या है, अगर आप ये चार्ज को देखना चाहते हैं, ये चार्ज आप देख सकते हैं। जैसे में एक मान लीजिए इतना को हम चीनी लिए और चीनी को खूब पीसे, इतना पीसे कि आपको जहाँ से झरझर करने लगा। ठीक है, उसमें से एक छोटा पार्टिकल उठाए, वो होता है एटम। एटम के भी अंदर होता है चार्ज। देखिए पहले वो रेस्ट चार्ज में अब उसको आवेशित करना पड़ता है, वो आवेशित होता नहीं। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको सब मतलब न्यूट्रल होता है, उसको हम चार्ज करना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तब चार्ज होता है। ठीक है, मतलब कभी इसकी विधि है कि जैसे ट्रांसफ़र करने का, जैसे मैं अपना लोग एक घास के किए थे, ये तो बचपन में भी आपने किए होंगे। जैसे कंघी लेकर केस खोखरे होंगे और जब कागज़ को मतलब ऐसे किए होंगे तो वो अपनी और अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो वही रेस्ट चार्ज की यानी उसी रेस्ट चार्ज की कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका यहाँ पे मशीन भी देखेंगे, उसका मशीन किस तरीक़ा से होता है, उस मशीन से आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले इसमें पहले कॉमन बातें से शुरुआत करेंगे, फिर उसी कॉमन बातें को लेकर इस पूरा चैप्टर को मतलब द एंड कर देना है। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आप। ठीक है, तो पहले इसमें पहला पॉइंट पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, पहले एक चालक लेते हैं, उसकी धारिता यानी कि उसकी क्षमता देखेंगे, यानी कि एक चालक की क्षमता क्या होती है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि इसका जो हिंदी होता है क्या होता है, चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता। ओके, ठीक है, क्या होता है चालक की धारिता। ये क्या होता है चालक की धारिता, हम क्या बोले यहाँ पे चालक तो कई प्रकार के वस्तु हो सकता है, जैसे में एक लोहा भी हो सकता है। चालक तो कई प्रकार का होता है, एक गोलीय होता है जिसमें एक ऐसा चालक जिसमें सिर्फ लंबाई होता है, एक ऐसा चालक जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई तीनों होता है। जैसे में ये देखिए हमारे पास एक रड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, मोटाई है। इसी प्रकार अगर हम एक सोना के 1 ग्राम सोना से आप जानते हैं कि 2 किलोमीटर तक पतला लंबा आप तार खींच सकते हैं, तो क्या उसमें भी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होता है, लेकिन नहीं के बराबर माना जाता है, होता है लेकिन नगण्य माना जाता है। क्यों, तो उसको आप लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चलता है। तो वो उतना जो पतला तार है उसमें सिर्फ क्या है तो लंबाई है। और एक ऐसा आपने चालक देखा हो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, जिसमें एक पेज की तरह अगर चालक ले ले तो चालक तो मतलब कई प्रकार का हो सकता है। तो अपना लोग वही चालक की धारिता आप ले देखते हैं, यानी कि किसी भी चालक की धारिता यानी कि उसकी कैपेसिटी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास अगर यही कोई चालक है, यहाँ पे ये क्या है चालक है। ठीक है, ये क्या है तो चालक।
अगर अपना लोग जानते हैं कि अगर इस चालक पर क्यू चार्ज दे, चार्ज देने के बाद इसमें क्या जनरेट होता है, तो पोटेंशियल जनरेट होता है। पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव जनरेट होता है। कहिए कैसे, जैसे आपने एक गिलास दूध पिया तो आपने अपने आप एनर्जी, मतलब एनर्जी आता है कि ना आज हम 2 घंटा काम रगड़ के करेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही होता है। अगर किसी वस्तु को चार्ज देने के बाद उसमें पोटेंशियल जनरेट होता है। बैटरी से अगर आप बल्ब जलाते हैं तो कहीं वो मतलब भर देना कहीं जलते रह जाता है, क्यों, वो 1-2 घंटा के बाद जलते जलते फिर धीरे धीरे देखिएगा लाइट कम हो जाता है, बुझ जाता है। क्या उसमें भी एक एनर्जी जगता है, मतलब एनर्जी होता है, वो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे आपने एक गिलास दूध पिया, धीरे धीरे मतलब एक गिलास जितनी क्षमता होगा काम करने को उतना ही देर करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी जब चार्ज देंगे तो इसमें भी पोटेंशियल जनरेट होता है। आप में भी मतलब दूध पीने के बाद पोटेंशियल आता है, ठीक है, एनर्जी आता है। तो यही चालक में भी वही होता है, इसमें चार्ज देने के बाद पोटेंशियल आता है। तो इसको अगर जितना चार्ज बढ़ाएगा तो इसको पोटेंशियल भी बढ़ेगा, यानी कि क्यू जब समानुपाती भी हुआ, यानी कि जब चार्ज को बढ़ाइएगा तो इसमें पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लेकिन एक जैसे आप एक्सेस तो पी नहीं सकते दूध, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो कर नहीं सकते। उसी प्रकार यहाँ जब अगर इसमें भी एक लिमिट टाइम के लिए आप ज़्यादा दीजिएगा तो जितना लोड लेगा उतना नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब Q समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट आता है, यानी कि Q जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो जब बराबर देंगे यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं V और C मान लेते हैं, और ये V तो है ही है। जब अपना लोग ये C निकालेंगे, यानी कि C जब निकालना है तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V, ठीक है। तो ये C क्या है अपना लोगों, यही है चालक की धारिता, ये क्या है चार्ज, और ये क्या है V, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अपना लोग अगर 1 वोल्ट देते हैं चालक पे, तब क्या होगा। इफ़ मान लेते हैं ये जो है भी 1 वोल्ट दे तब क्या होगा, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचा में 1 देंगे तो एक तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q। यानी कि अब आप यह कह सकते हैं कि अगर किसी चालक में अगर हम चार्ज देते हैं तो उसकी धारिता के बराबर होता है। चालक में अगर चार्ज जितना दीजिएगा तो उतना ही उसकी धारिता के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी कि C बराबर Q/V, क्योंकि इसी फार्मूला से आगे बहुत से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ये एक फार्मूला, कुछ ऐसे फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और इसी फार्मूला से आपको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। C बराबर क्या होगा, Q/V। C क्या है, तो यही है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की धारिता, चालक की क्षमता, और Q क्या है, चार्ज, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आप मान लेते चालक तो कई प्रकार के देखिए अपना लोग, आप मान लेते कई गोलीय चालक होता है, एक लंबवृत्तीय विलन के भीतर चालक होता है, कई तरह का चालक होता है। तो उसमें से अपना लोग एक चालक लेते हैं गोलीय चालक। उसके मान लीजिए यहीं पे ये जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है ये है हमारा गोलीय चालक। जब ये गोला है तो गोला वाला बात आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो एक केंद्र होता है, ओके। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। ये सब बात आप लोग पहले से जानते आ रहे हैं। क्या होता है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R और केंद्र को मान लेते हैं O, ठीक है। इसकी धारिता ज्ञात करना है, तो इस पर तो चार्ज देना ही पड़ेगा, तो मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज अपना लोग दे दिए, ठीक है, दे दिए प्लस चार्ज। आप जानते हैं कि किसी सरफेस से अगर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लंबवत बाहर की ओर निकलता है। ये भी दिखाना चाहे तो बढ़िया बात, नहीं दिखाए तो अभी कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। फिर भी दिखा देते अपना लोग को, क्या जाता है दिखाने में कि सरफेस से लंबवत बाहर की ओर निकलता है। देख ली, अब इसकी धारिता का क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। धारिता यानी कि धारिता किसी चालक, यानी कि किसी चालक की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, तो C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, ठीक है। अब अपना लोग निकाल कौन सा चालक कर रहे हैं, तो गोलीय चालक के, तो गोलीय चालक की धारिता के व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो ये अपना लोग को तो Q दिया है, ये Q चार्ज ऊपर में अपना लोग दिए है, अपना लोग को चाहिए पहले V। तो एक ऐसा फार्मूला आपको इसमें खोजना है कि यानी कि जो चार्ज और त्रिज्या दोनों से रिलेटेड हो। तो इसके लिए क्या होता है, अपना लोग जानते हैं कि इससे पिछले चैप्टर में भी पढ़ते आ रहे हैं, वी नो डैट क्या, तो V बराबर जो होता है KQ/R, चूँकि अपना लोग ये छोटका R बराबर बड़का R, यहाँ पे जो है ये जो त्रिज्या मान्य है कौन सा, बड़ा R वाला, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा R दिए, और इसको समीकरण अपना लोग 1 मान लेते हैं, ओके। एंड ये जब भी अपना लोग निकल गया, और किसी ये गोलीय चालक की धारिता, यानी कि चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो C बराबर Q/V। तनी देर के लिए मान लेते हैं कि गोलीय चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V, ठीक है। ये मानो C बराबर क्या होता है, Q/V, और इसको मान लेते हैं 2।
आप भी की जगह पर ये इसका जो मान है यहाँ पे रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। ओके, तो समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, 2 में रखने पर तब से जब यहाँ मान रखिएगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा Q, और भी की जगह पर क्या हो जाएगा KQ/R। यहाँ से देखिए Q से Q कट जाएगा। ओके, तो सी बराबर हो जाएगा, ये नीचे में थर्ड टर्म है, ये R ऊपर चले जाएगा, R/K हो जाएगा। ठीक है, R/K। और ये K का मान आप लोग भली भांति जानते हैं पिछले चैप्टर से, ये K का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ये मान रखिएगा। इस मान देकर भी अगर 2 नंबर में पूछे या ऑब्जेक्टिव में इसका मान पूछे तो अपना लोग एकदम जवाब देंगे। और इस एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो ये कितनों घुमा फिरा कर पूछे तो अपना लोगों को जवाब देना है। ओके, तो अब आते हैं अपना लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, यानी कि संधारित्र क्या होता है और इसके प्रकार को भी देखना है, उसके प्रकार के लिए भी व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फाइनली अब आते हैं अपना लोग सेकंड नंबर में क्या, कैपेसिटर। व्हाट इज ए कैपेसिटर, राइट इट टाइप, यानी कैपेसिटर क्या है, इसके प्रकार को लिखे। तो कैपेसिटर होता है क्या है, आपने कैपेसिटर भली भांति देखा होगा, जैसे आपने लगभग 6-7 महीना पर भी इसका यूज करते होंगे। किसी किसी का होता है इतना दिन चलता है, किसी का साल भी चलता है। ये होता है क्या है, जैसे आप 25 या 30 या 35 टका में देता है, वो पंखा में जो लगाते हैं उजरा जो इतना वो टाइप का है, इतना होगा। ठीक है, तो वो जो लगाते हैं वही है कैपेसिटर। ठीक है, जिसको अपना लोग कंडक्टर कहते हैं। तो उस कैपेसिटेंस यानी कि उसी कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, और उसके लिए कैपेसिटेंस यानी कि उसकी सी, यानी बोले तो सी का मतलब अभी क्या बोले थे, कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटेंस यानी कि उसकी धारिता के बारे में भी फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो ये आखिरकार ये काम कैसे करता है, आखिरकार इसका यूज क्या है, पहले अपना लोग यूज जानते हैं। जब देख लिए तो इसका यूज जानना जरूरी होता है, खुद बुद्धि जागता है अंदर से। ठीक है, तो ये जो संधारित्र जो होता है, ये संधारित्र क्या करता है, ये बैटरी की तरह ही काम करता है। बैटरी में क्या होता है, जो चार्ज को अपने में स्टोर रखता है, धीरे धीरे ये चार्ज को यानी इसके अंदर जो चार्ज होता है धीरे धीरे लॉस होता है। उसमें क्या होता है, चार्ज को अपने अंदर स्टोर रखता है, और ये एक ही बार जोर से मारता है झटका, फूम। देखिएगा जब पंखा चलता है तो एक ही बार झटका ऐसे फूम रगड़ चलता है। ठीक है, तो वही चार्ज को स्टोर रखता है, एक ही बार मतलब छोड़ देता है सभी चार्ज को। उसमें चार्ज मतलब धीरे धीरे नहीं जाता है, जो आता है एक ही बार चार्ज को छोड़ता है। इसी तरीक़ा से काम करता है। तो आइए अब इसके प्रकार को देखते हैं, और उसके लिए यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है, उसकी जो क्षमता है, उसके लिए भी फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये जो संधारित्र होता है ये 3 प्रकार का होता है। 1 मिनट मेरे भाई, जैसे बात करें अगर अपना लोग साइकिल का, तो साइकिल में क्या होता है, साइकिल के अंदर ट्यूब होता है, टायर होता है, रिम होता है, उसके बाद सीट होता है, मतलब सबके अंदर भी सबका अलग अलग नाम है। उसका पूरे नाम है साइकिल, और उसके भी अंदर तो कई नाम होता है। तो वही बात है कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर के भी अंदर होता है, मतलब 2 प्लेट होता है, उस दोनों प्लेट का नाम होता है, दोनों प्लेट का काम होता है। तो आइए देखते हैं, तो पहले वो कैपेसिटर लेते हैं और उसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करते हैं। धीरे धीरे उसी प्रकार सबको देखेंगे। तो मान लेते हैं पहले अपना लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, और उसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। पहले अपना लोग कैपेसिटर देखिए क्या होता है। कैपेसिटर यानी कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, और दोनों प्लेट के बीच कुछ ना कुछ गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, और जो ये गैप छोड़ा जाता है, इस गैप में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेट है, ये देखिए हमारे पास 2 प्लेट है। इसी तरह के हर एक कैपेसिटर में जो गोली है, तो गोलिये में गोलिये की तरह प्लेट रहेगा, जो अगर बेलनिया की तरह है तो वो उसमें बेलनिया की तरह प्लेट रहेगा। ओके, तो इस प्लेट के बीच जो है कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ डाला जाता है। ये पदार्थ क्या होता करता है, तो अपने अंदर जो होता है चार्ज यानी कि करंट को आर पार नहीं होने देता, लेकिन वो अपने में स्टोर करके रखता है। ठीक है, आप लोग अभी मान लेते हैं तत्कालीन इसके बीच में एयर देते हैं, और इस प्लेट का क्या बोले थे, कुछ ना कुछ नाम होता है, जिससे आप लोग साइकिल में बोले थे साइकिल, उसका पूरे फिगर को बोलते हैं साइकिल। साइकिल के अंदर भी रिम होता है, टायर होता है, ट्यूब होता है। तो इसके अंदर भी ये इस प्लेट का नाम क्या दे देते हैं, कलेक्टर प्लेट। इसका नाम हम थोड़ी दिए ये तो देने वाला कोई और है, कलेक्टर प्लेट। ठीक है, इसका क्या नाम है, तो कलेक्टर प्लेट। और ये जो दूसरा प्लेट दिख रहे हैं आपको, जो दिख रहा है, इस प्लेट का नाम देते हैं कंडेंसिंग प्लेट। कंडेंसिंग प्लेट, ओके मेरे भाई, कंडेंसिंग प्लेट। ठीक है, कंडेंसिंग प्लेट। आप देखिए ये जो प्लेट है, इस प्लेट को जो पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, यानी कि
पॉजिटिव चार्ज इस पर देते हैं और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहता है देते हैं तो उसको अर्थिंग से जोड़ते हैं। किस चीज़ से? अर्थिंग से। अर्थिंग बोले तो ज़मीन से, ज़मीन वाला जो अर्थिंग से जुड़ा हुआ रहता है। और इस पर एक दूसरे प्लेट पर क्या करते हैं तो चार्ज देते हैं चार्ज देते हैं और इसको अर्थिंग से जोड़ते हैं। और इस दोनों प्लेट के बीच कुछ ना कुछ गैप रहता है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी डी है। जब चार्ज इस प्लेट पर दिया है तो पोटेंशियल तो अपने आप जनरेट होगा, ठीक है। तो इस पर भी मान लेते हैं भी पोटेंशियल जनरेट होता है। इस तरीक़ा से मान के चलते हैं अपना लोग। ओके, ये समझिए, ये हर एक यानी कि जितना भी आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये हर एक कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर के अंदर होता है। ये काम हर एक कैपेसिटर के अंदर होते रहता है, कुछ कुछ। तो आइए अब इसकी धारिता के व्यंजक ज्ञात करते हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मान लेते हैं इसकी तो वेव भी मान लेते हैं। तो अब इसके लिए देखिए व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, अपना लोग जो है C बराबर जो होता है यानी कि धारिता के लिए क्या होता है Q/V, ठीक है। इस पर तो चार्ज भी दिया है और इसकी जो पोटेंशियल माना हुआ है तो ये अपना लोग पहले भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कैसे, ये तो प्लेट है, समांतर है। तो समांतर के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है, अपना लोग जानते हैं कि यानी कि वी नो डैट, यानी कि अपना लोग जानते क्या जानते हैं कि ई बराबर जो होता है वो V/R होता है। जानते हैं अपना लोग? बिल्कुल जानते हैं, पहले से जानते हैं और ये पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अपना लोग को भी ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या होता है तो V/R। और यहाँ पे जो अपना लोग जो R क्या है तो ये डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक दूरी अपना लोग को यहाँ D माने हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा V/D। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और अपना लोग जानते हैं कि E अकॉर्डिंग टू गॉस के हिसाब से दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है E बराबर, यहाँ पे अपना लोग यहाँ पे लिखे, चलिए यहाँ लिख देते हैं E अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के हिसाब से देखिए तो क्या होता है E बराबर क्या होता है σ/ε0 होता है, दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और E बराबर जो V/R होता है ये पिछले चैप्टर से अपना लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और ये दोनों प्लेट के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ये कहाँ से, तो गॉस के लॉ से जो निकाले थे वहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखना है। और ये सिग्मा जो है दोनों प्लेट की जो एरिया है, देखिए दोनों का एरिया क्या है तो सेम है, इसकी भी एरिया, क्योंकि देखिए दोनों प्लेट समांतर है। दोनों प्लेट के बीच अगर देखिए समांतर प्लेट में क्या होता है, दोनों प्लेट समांतर है, दोनों का एरिया क्या होगा तो सेम होगा। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर क्या होता है σ/ε0। और सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर जो पड़ा होगा आवेश के पृष्ठीय घनत्व सूचित करते हैं सिग्मा से। और सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा का मान Q/A अगर रख दे तो E बराबर क्या हो जाएगा Q/A इंटू यहाँ ε0 का ε0 दे देते हैं। आप कहिएगा अब इसको आप सिग्मा इंटू का है, यहाँ इसके बटे में देते ना, नहीं मेरे भाई, अगर हम सिग्मा इंटू 1/ε0 लिख दे तो कोई दिक्कत आपको, ये अगर इस तरीके का सिग्मा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक उसी प्रकार वैसे भी वहाँ है वैसे किए, ठीक है। और E जो है E अपना लोग को देखिए इधर निकाले हुए E बराबर क्या V/D, यहाँ पे अपना लोग V/D रख देते हैं बराबर Q/A इंटू ε0। ओके, अब देखिए अपना लोग को अगर भी निकालना है, क्योंकि अपना लोग को चाहिए यहाँ पे भी मेन काम है यहाँ का भी का, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये इस दोनों से गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा dQ/A इंटू ε0। ये देखिए भी आ गया है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए जब भी आ गया तो अपना लोग की ये तो फॉर्मूला जानते ही है, तो यानी कि पुनः मान लेते हैं कि पुनः मान लेते हैं कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता क्या है तो C है। और C बराबर क्या होता है Q/V। पुनः माना कि और C बराबर क्या होता है Q/V, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और देखिए अब आपको है कि खाली इसका मान यहाँ पे रखना है, बस जो होगा वही होगा इसके लिए धारिता के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके, समीकरण 3 में रखने पर तो जैसे में C बराबर क्या हो जाएगा Q/V की जगह पे इस V का मान यहाँ जो दिख रहे हैं आपको यही मान रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा dQ, ठीक है। और A ε0, यहाँ से Q कट जाएगा, ओके।
क्यू से क्यू कट जाएगा और ये थर्ड टर्म है ये ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे लिख दिया आप लोगों को। तो ये जो है तब सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। और यही हो गया आप लोगों का फॉर्मूला किसके लिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों पे निर्भर करता है समांतर प्लेट संधारित्र, किस बात पे, ये डी क्या है, तो ये आप लोगों के बीच की दूरी है। ये देखिए दोनों प्लेट के बीच की दूरी, इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि अगर उसकी प्लेट के बीच की दूरी को जब बढ़ाइएगा तो उसकी जो कैपेसिटी धारिता होगा वो घटेगा। ठीक है, अगर उसकी ये ऊपर वाला क्या है ए, तो ए एरिया है, अगर उसकी एरिया को बढ़ाइएगा तो उसकी धारिता भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखने का। और यही हो गया आपके लिए सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अब तो मेरे भाई अब आते हैं सेकंड पॉइंट जो था गोलीय प्लेट संधारित्र क्या होता है। अब उसके लिए उसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। धारिता मतलब बोले तो उसकी क्षमता यानी चार्ज की स्टोर रखने की क्षमता उसमें कितना होता है, यानी कि गोलीय प्लेट के लिए। तो जब उस प्रकार के अगर प्लेट को देखें तो गोलीय प्लेट में भी, गोलीय प्लेट जो संधारित्र होगा तो उसमें भी कितना प्लेट होगा, 2। तो उसका फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे देते। गोलीय प्लेट संधारित्र में भी कितने प्लेटों की संख्या होगी, 2 को। एक पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। ठीक है, एक पर होगा प्लस चार्ज और दूसरा पे होगा माइनस चार्ज। दूसरे प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। जिस पर प्लस चार्ज दिए उसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और जिस पर निगेटिव चार्ज है उसको क्या करते हैं, तो भूयोजित करते हैं, यानी कि अर्थिंग से जोड़ते हैं। तो ये गोलीय प्लेट जो है, तो गोलीय प्लेट में तो गोला में भी केंद्र होता है, उसकी त्रिज्या भी होती है। तो इसकी गोलीय के जो केंद्र होता है यहाँ मान लेते हैं ओ है, और ये जो प्लस वाला जो प्लेट है इसकी त्रिज्या ए मान लेते हैं। ओके, और इसी केंद्र से इस प्लेट के बीच की दूरी जो अपना लोग बी मान लेते हैं। क्या मान ली, बी। अब इसकी एरिया को मान लेते हैं, यानी कि दोनों प्लेट पर तो चार्ज दी हैं अपना लोग, जब चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल जनरेट होता है। तो मान लेते हैं इस पर पोटेंशियल भी है, इसका एरिया भी हो गया और पोटेंशियल भी जनरेट होगी। ठीक है, और इसको मान लेते हैं वी भी। ठीक है, इस पर वी भी पोटेंशियल जनरेट हुआ। और इस प्लेट का नाम क्या देते हैं अपना लोग, एक का नाम देते हैं कलेक्टर प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट। ये इसमें 2 प्लेट होता है, दोनों प्लेट का नाम भी अपना लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसका जब जो ये अपना सब माना हुआ है, इसकी जो 2 त्रिज्या है, इसमें ये प्लेट है, वो पहला प्लेट ए है, इस प्लेट का नाम ए, इस प्लेट का नाम बी है। ओके, ये सब क्या है, तो माना हुआ टर्म है, जो माने हैं। अगर परीक्षा में अगर आपको दे दे यही क्वेश्चन, अगर इसको मतलब बनाइए, प्रूव कीजिए, तो जो माना हुआ टर्म पहले उसको आप लिख दीजिए। ये भी क्या है, तो ये अपना लोग का गोलीय प्लेट है। ये भी क्या है, तो गोलीय प्लेट है। इसको लिख देना परीक्षा में एकदम भाषा की तरह, गोलीय प्लेट है। ठीक है, गोलीय प्लेट संधारित्र ऐसे लिख देना है। और ये भी जो है, ये भी है, ये भी क्या है, तो ये गोलीय प्लेट संधारित्र की क्या है, तो त्रिज्या है, आर है। ओके, ये दोनों प्लेट की त्रिज्या है। और ये इस पर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, दोनों प्लेट पर पोटेंशियल जनरेट किया हुआ है, तो वी ए इंटू वी भी जनरेट हुआ है। ठीक है, ये इस पर माना हुआ जो टर्म था उसको आपको लिख देना है। इसके बाद आप जो सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए होगा क्या। इसमें आप छोटका प्लेट पर भी चार्ज दिए, इसमें भी जब चार्ज देते हैं तो इसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। अब इसमें बड़का प्लेट पर भी चार्ज दिए, उसमें भी पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये छोटका जो प्लेट है उसके कारण पहले इसकी पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यानी कि इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी करना पड़ेगा। तो दोनों पे चार्ज, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है, यानी कि छोटका प्लेट पर प्लस चार्ज और बड़का पर माइनस चार्ज, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए का जो पोटेंशियल होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस क्यू, सॉरी पहले प्लस है तो छोटका से लेते, तो प्लस क्यू, वैसे आप लिख सकते हैं माइनस से भी, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, आवेश के कारण। ठीक है, ये प्लेट का विद्युत विभव, यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा, भी ए, यानी कि ये प्लेट का ज्ञात करें तो भी, तो ये पहला का पोटेंशियल भी प्लस क्यू प्लस भी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल अगर ये प्लेट के लिए, तो यहाँ पे भी ए बराबर क्या हो जाएगा, भी ए का पोटेंशियल। तो ये देखिए भी बराबर क्या होता है, भी बराबर अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, के क्यू बटा आर होता है। ठीक है, के क्यू बटा आर होता है। तो यहाँ पे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू प्लस क्यू है तो प्लस क्यू बटा आर की जगह पर क्या देंगे, यहाँ पे आर जो दूरी माने हैं अपन लोग ए माने हैं, इसीलिए ए दिए, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू बटा बी। ठीक है, और इसकी बड़का प्लेट के जो बीच की दूरी क्या है, तो बी है। तो भी ए बराबर क्या हो जाएगा,
ये बराबर, इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, के क्यू देखिए दोनों में के क्यू कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें बचेगा 1/a और यहाँ पे माइनस चार्ज है, के क्यू तो कॉमन आ गया है, अब बच्चा माइनस, तो यहाँ पे -1/b हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो भी ए बराबर आप क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू ए बी बटा यहाँ पे जब एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिए भी इनका घटा हुआ है, ठीक है, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपना लोग को चाहिए फॉर्मूला, इसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करें, तो धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V, ये फॉर्मूला आता है। तो अपन लोग अभी भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए, यानी कि ए प्लेट के लिए, और बी प्लेट पर क्या होगा, बाहरी के लिए VB बराबर वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 कैसे होगा, तो यहाँ देखिए ये अंदर वाले प्लेट के लिए ये दोनों का रिजल्ट है, अब दूसरे प्लेट पर क्या है तो नेगेटिव चार्ज, और प्लस और नेगेटिव के लिए बाहरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है 0, ठीक है। तो इस कारण से अपना लोग VB बराबर इसके बाहरी जो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0। और जब दोनों का रिजल्टेंट निकालिएगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल निकालिएगा दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि अंदर वाला और बाहर वाला दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो दोनों प्लेट के बीच परिणामी विभवांतर जो होगा, परिणामी विभवांतर PVV का मतलब समझ जाइएगा, परिणामी विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं, एक बार चाहिएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, भी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसका यूज यहीं करते हैं। तो भी बराबर, तो भी ए अपना लोग को यहाँ पे देखिए के क्यू इंटू बी माइनस ए बटा ए भी है, और माइनस क्या हो जाएगा 0, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि के क्यू बटा बी माइनस ए बटा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और इसको अपना लोग मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पे देखिए भी आ गया है, अब अपना लोगों को चाहिए था भी, तो भी आ गया है, ठीक है। अब करना क्या है, तो ये भी आ गया है, तो आप पुनः मान लेते हैं कि ये जो गोलीय प्लेट है इसकी धारिता क्या है, C है, और C बराबर क्या होता है Q/V। आप इसी पर बैठा देंगे, अपना लोग को आ जाएगा। पुनः मान लेते हैं कि माना कि गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, तो C है। गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, C है। संधारित्र की धारिता C है, और C बराबर क्या होता है Q/V, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखिएगा, तो फाइनली जो आएगा वही होगा इसका फॉर्मूला। तो कहाँ लिखा है वो, तो आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब जो है अपना लोग ये इसको मिटा दे रहे हैं, इधर हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो Q, अभी का मान क्या है, तो के क्यू इंटू बी माइनस ए बटा ए बी, ओके, ये है। अब देखिए ये क्यू, यहाँ से Q से Q अपना लोग काट सकते हैं, ओके। तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/K इंटू बी माइनस ए बटा ए बी, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड टर्म है, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा के इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो यही हो गया अपना लोग का यहाँ पे इसका संधारित्र के, यानी कि गोलीय प्लेट संधारित्र के लिए फॉर्मूला। आप चाहे तो के का भी मान रख सकते हैं, तो फिर भी मतलब घुमा फिरा के अगर के का मान दे, तो के का मान के रखे भी इसका और नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो के का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ठीक है। और इस एप्सिलॉन का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ओके। ये सब रख के आप निकाल सकते हैं। ये हो गया किसके लिए, तो गोलीय प्लेट संधारित्र के लिए। मेरे भाई अब आते हैं बेलनीय प्लेट संधारित्र क्या होता है। अब उसके लिए धारिता का व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो वाई एक्सिस मान लेते हैं, क्योंकि वाई अक्ष से अगर इसको अक्ष मान लेते हैं, तो इस प्लेट की जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी, यानी प्रथम प्लेट की जो त्रिज्या होगी, उसको मानने में अपना लोग को आसानी होगा। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं A, और इस यानी वाई अक्ष से यानी कि दूसरे प्लेट के बीच की दूरी मान लेते हैं B, ठीक है, ओके। दूसरे प्लेट के बीच की दूरी क्या है B।
और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसको मान लेते हैं अपना मूल से आर। ये दोनों प्लेट के लिए देखा है और एक अपना मूल से मान लेते हैं आर। क्यों माने उसको भी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप देखिए जो पहला प्लेट है उस पर कौन सा चार्ज देते हैं, तो प्लस चार्ज। सब कुछ पहले फिगर को अगर आप लोग समझ लीजिए, बेलनी प्लेट, संधारित्र। जब संधारित्र का आप नाम सुनिएगा तो संधारित्र में कितना प्लेट होता है, 2 प्लेट जो होता है वही सब करते आ रहे हैं, तो वो सभी प्लेट में करते हैं। ठीक है, प्लेट तो होता है, ये संधारित्र कितने प्रकार, 3 प्रकार का होता है। तो बेलनी प्लेट संधारित्र में क्या करेंगे, तो प्रथम प्लेट पर प्लस चार्ज देंगे, ठीक है, और दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज, ठीक है, दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज। और दोनों प्लेट के बीच जो क्या देते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी कि प्राविद्युत पदार्थ देते हैं। ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, जो प्रथम प्लेट है, जो जिसको प्रथम प्लेट जो जिस पर पॉजिटिव दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया, उसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और नेगेटिव प्लेट को भूयोजित करते हैं। ये तो सभी में करते आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा। अब देखिए इसमें अब क्या करने वाले हैं, इसमें जब चार्ज दिए तो इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये बेलनी टाइप का है, तो इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो इसकी लंबाई दे देते हैं अपना लोग L। और इस पर जो चार्ज दी है, क्योंकि ये बेलनी टाइप का सिर्फ लंबाई है, ऐसे प्लेट जिसमें लंबाई वाला बात है, तो इस पर आवेश का जो है रेखीय घनत्व दे देते हैं अपना लोग लैम्डा, इस पर प्लस लैम्डा और इस पर माइनस लैम्डा। ओके, इतना चीज़ करने के बाद आप जो आपने माना हुआ टर्म है उसको लिख देना है। ठीक है, इसको मान लेते ए प्लेट और इसको बी। तो यहाँ पे जो माने हैं आप उसको लिख दिए, लेट ए एंड बी क्या है, तो बेलनीय प्लेट संधारित्र है। क्या है ये, बेलनीय प्लेट क्या है, तो संधारित्र है, बेलनीय प्लेट संधारित्र यानी कैपेसिटर सी, समझ जाइएगा आप लोग। और यहाँ पे जो इस पर आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है, एक पे प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा है। ये क्या है, तो चार्ज है, इस पर जो चार्ज दिए हैं ये सब आप लोग माने। और अक्ष से प्रथम प्लेट के बीच की दूरी ए एंड दूसरे प्लेट के बीच की दूरी क्या है, ये एंड है, मान लीजिए, वैसे क्या एंड लिखना, एंड दूसरे प्लेट के बीच की दूरी क्या है, तो बी है। ठीक है, ये सब आप लोग माने हैं। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको बारी आता है इसको क्या करने का, तो बनाने का, यानी कि इसकी कैपेसिटी निकालने का, यानी सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू बाई वी। ठीक है, ऐसा बात अगर जब आप जानते हैं कि इसकी हमको ये निकालना है, सी बराबर क्यू बाई वी, अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा और इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, उसके लिए भी हम जानकारी देते हैं। देखिए कैसे, जब 2 प्लेट देखिएगा बेलनी के लिए, तो बेलनी के लिए इससे एक पहले फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको 1 से 2 फॉर्मूला याद रखना है, उसी पर आधारित रहता है। देखिए कैसे, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं जो कि एक के बार में सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर लिखा था, यहाँ हम सी लिख देते हैं, समझ जाइएगा कैपेसिटर। अब देखिए होगा क्या इसमें, तो बेलनीय प्लेट यानी कि वाई अक्ष से दोनों प्लेट के बीच की दूरी अपना लोग आर मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच की विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए फॉर्मूला पीछे देखे थे, तो ई बराबर पढ़े थे अपना लोग, क्या पढ़े थे, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर पढ़े थे। ये किसके लिए पढ़े थे, तो बेलनीय प्लेट के लिए। और इसको मान लेते समीकरण 1, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना है बेलनी के लिए। इस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा भी दिए, ये भी याद रखना है। ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि भी निकालना होगा अपना लोग को। यहाँ पे जब चार्ज दिए तो पोटेंशियल जनरेट होगा और पोटेंशियल निकालना पड़ता है, तो और क्या हो जाएगा, डी भी बटे ई बराबर माइनस डी वी बटे क्या होगा, डी आर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला जो है ये अपना लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। और यहाँ से अपना लोग को चाहिए भी, तो यहाँ से भी चाहिए तो अपना लोग को भी इधर कर देते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस डी भी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी आर। ठीक है, ये पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है, उससे पिछले चैप्टर से ये सब बहुत चर्चा किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब डी भी निकालिएगा तो माइनस डी भी बराबर ई इंटू डी आर हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 2। अब देखिए ये अपना लोग निकाले हुए, इसी 2 फॉर्मूला को आपको याद रखना है और सारा कुछ आप इसके बाद खुद कर सकते हैं। जो अपना लोग को चाहिए भी निकालेंगे और इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, काम तमाम होता है इसका। आप देखिए समीकरण, अब क्या करना है, तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो माइनस डी भी बराबर क्या हो जाए, ई का मान कितना है, तो लैम्डा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, और इंटू डी आर। आप देखिए दोनों में ये डी वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, ये स्मॉल पोटेंशियल है, तो आप इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से यहाँ पे टोटल, यानी अपना लोग को जो टोटल इसमें जो पोटेंशियल होगा वो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो दोनों तरफ
समाकलन करने पर या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब देखिए दोनों तरफ जब समाकलन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन से क्या होता है, तो डिटरमिनेंट समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा, जो अगर वेरिएबल होगा वो रह जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाता है। ये सब आप मैथ में पढ़ रहे ही होंगे, इंटू डी आर, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन से क्या होगा, इसमें डिटरमिनेंट समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ भी इंटू जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, लेमडा कांस्टेंट है, लंबाई इसका कांस्टेंट है, इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आर तो उसका दूरी है, ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 1/r इंटू डी आर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो भी बराबर यहाँ पे हो जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इंटीग्रेशन से यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/x log x का मान होता है 1/x, अगर इसको x मान ले कुछ समय के लिए 1/r को, यहाँ पे किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/x इंटू डी आर, log x के लिए, तो log यहाँ पे क्या हो जाएगा log r हो जाएगा, और इसके बेस में ई दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे हो जाएगा, इसकी दूरी के कहाँ से कहाँ तक है, तो बी से लेके ए तक है, ठीक है, बी से लेके ए तक। अब आप लोग आप जो है आप यहाँ एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब इधर हम थोड़ा सा इधर जगह कम है तो इधर मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो भी बराबर हो जाएगा लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से लेके ए तक, इसकी क्षमता अपना लोग को जानना है भी, तो यहाँ जो ये बी क्या है, तो ये दूसरे प्लेट की दूरी, तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, यानी कि log ए माइनस log क्या हो जाएगा बी, सॉरी log बी माइनस log ए हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल log बी माइनस log ए, ठीक है, होंगे, क्योंकि log ये वाला फॉर्मूला यानी कि log m बटे n बराबर क्या होता है log m माइनस n। तो अब इसको हम वैसा भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू log b बाय ए, ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपना लोग को आ गया है भी तो वहाँ भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं, यहाँ जब निकाले यहाँ भी अपना लोग रख सकते हैं, बट अपना लोग इतना और कर दे तो क्या जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए भी आ गया, और जब भी आ गया तो अपना लोग जानते हैं कि ये चालक की धारिता क्या होता है, C बराबर Q बाई भी। तो मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए ये जो बेलनीय प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता क्या है, तो C है, और C बराबर क्या होता है Q बाई भी। पुनः मान लेते हैं, पुनः माना कि बेलनीय प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, बेलनीय प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, C है, BC का मतलब समझ जाइएगा बेलनीय प्लेट संधारित्र की धारिता। तो C बराबर क्या होता है Q बाई भी, और इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 2, और समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो C बराबर होता है Q बाई भी, और भी की जगह पे मान रखिएगा क्या, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू log b बाई ए। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा मेरे भाई, तो लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लेमडा बराबर होता है Q बाई एल, और यहाँ पे लेमडा बराबर ये रख सकते हैं, या Q का मान रखे ऊपर में भी ये भी रख सकते हैं, तो Q बराबर लेमडा इंटू एल हो जाएगा। ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, या आप चाहे तो ये भी रख सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर में लिख देते हैं लेमडा इंटू एल बटे लेमडा, और इसका बटे क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू log b बाई ए, ओके। यहाँ देखिए लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा L, और ये जो थर्ड टर्म है इसको ऊपर भेज देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा log b बाई ए, और यही हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है।
आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए इसमें है कुछ नहीं, एक बार और आपको हम समझाते हैं। जो संधारित्र है, संधारित्र का जब नाम सुनते हैं तो संधारित्र का फिगर, अगर जो बेलनी प्लेट है तो बेलनी प्लेट में जो होता है वही कर देंगे, ठीक है। और एक नया काम इसमें ये किए हैं, इसको एक अक्ष मान लीजिए इसके प्लेट से, क्योंकि इसके बीच की दूरी दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस प्लेट के बीच की दूरी ए मान लिया और इसके बीच की दूरी बी, और अक्ष से इस दोनों प्लेट के बीच की जो टोटल दूरी है वो आर माने। जो माना हुआ है उसको लिख देना है, और इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। इस दोनों फॉर्मूला को याद रखना है आपको, और सारा काम इससे पीछे करते भी आ रहे वही पर आधारित है। तो ये बेलनीय प्लेट संधारित्र के लिए दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है, बेलनीय अक्ष से, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ई बराबर होता है λ/2πε0 इंटू आर, ओके। और ये फॉर्मूला ई बराबर -W/dr, इस दोनों को याद रखना है। और यहाँ से अपना लोग को निकालना है भी, तो भी निकालने के लिए दोनों तरफ आ जाता है डिफरेंशिएट यानी कि ई स्मॉल के लिए आ जाता है, और इसका टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किए, यहाँ पे आया भी, और जब भी आ जाता है तो अपना लोग के लिए जानते हैं कि सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/V, क्योंकि धारिता के लिए। और सी बराबर क्या हो जाएगा तब, अब उतनी देर को मान लेंगे कि इस प्लेट की जो धारिता है वो सी है, और सी बराबर क्या होगा, Q/V, और उस पर बैठा दी है। फाइनली जो फॉर्मूला आया है ये आ गया किसके लिए, तो बेलनीय प्लेट संधारित्र के लिए, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो आने वाला है एकदम गजब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अब आते हैं कुछ कमाल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेश वितरण के दौरान वनिष्ठ विभव एवं विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास के कारण व्यंजक प्राप्त करें। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मान लेते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को दिखाने के लिए पहले दो चालक लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो चालक है, और दोनों चालक में जब हम चार्ज देते हैं, चार्ज दिए, और चार्ज देने के बाद अभी तो दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। और जब कुछ चार्ज ट्रांसफ़र किए, इस वस्तु का चार्ज, मान लीजिए यही हमारे पास दो वस्तु है, दोनों पे चार्ज दिए, और दोनों पे चार्ज देने के बाद जब चार्ज ट्रांसफ़र किए, तो ट्रांसफ़र करने के दौरान इसमें जो चार्ज की जो कमी होती है, जो ट्रांसफ़र करने में यहाँ से वहाँ तक जाने में जो एनर्जी लॉस होता है, तो उसके कारण कहता है कि व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर भी एक बार आपको हम प्रैक्टिकल के साथ दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दो बॉल है, एगो गेंद यहाँ पे, एगो गेंद मान लीजिए और हाथ में। तो दोनों पे हम दोनों यानी कि दोनों चालक वस्तु है, चालक वस्तु को हमने दिया चार्ज। जब चार्ज देने के बाद अब पूछेंगे दोनों वस्तु पे कितना चार्ज है, तो अभी तो दोनों पे लगभग सेम ही होगा। आपका कहने का मतलब यही होगा, दोनों पे चार्ज सेम ही होगा। अब दोनों पे हम क्या कर दिए, तार जोड़ दिए। तार जोड़ने के बाद क्या होगा, तो यहाँ से इस वाला वस्तु में चार्ज आने, जब कुछ चार्ज इसमें जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो इसमें से कुछ चार्ज इस गेंद में आएगा। तार जोड़ने के बाद आप जो इस चार्ज में यहाँ तक आने के बाद इसकी एनर्जी कुछ लॉस होगा, उस कितना लॉस हुआ उसके लिए फॉर्मूला आइए फाइंड करेंगे, अपना लोग अभी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यही है अपना लोगों का दो वस्तु, एगो ये और दूसरा ये, ठीक है। ये दोनों क्या चालक वस्तु है, और इसको चलिए खड़ा कर देते, मतलब खड़ा मतलब कुछ इसको मतलब रखने के लिए चाहिए, तो पीछा में मतलब अर्का तो चाहिए, वही अर्का दे दिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, तो चालक वस्तु है, और इसको ये क्या है, तो कुचालक स्तंभ है रखने वाला, ये कोई चालक वस्तु नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कुचालक स्तंभ, और ये चालक वस्तु है, इसका नाम क्या है, चालक वस्तु। चालक पदार्थ दे देते, वस्तु दे दे, पदार्थ दे दे, ठीक है। और ये क्या, कुचालक स्तंभ, कुचालक स्तंभ, ठीक है। और ये भी क्या है, तो ये भी है चालक वस्तु, चालक पदार्थ, ये क्या है, तो चालक पदार्थ। और ये क्या है, कुचालक स्तंभ, कुचालक स्तंभ, ओके। ये क्या है, तो कुचालक स्तंभ। ये चालक पदार्थ, ये क्या है, दोनों चालक पदार्थ है। अब देखिए दोनों पदार्थ के चालक की जो धारिता होगी, यानी चार्ज रखने की जो क्षमता होगी, इसके मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2, ठीक है। C2 मान ली, और इस पर देते हैं Q + Q चार्ज, ठीक है, और इस पर देते हैं -Q चार्ज, ओके। इतना तक समझ गए आप। जब चार्ज देने के बाद क्या होगा, आपको दूध पीने के बाद क्या, तो एनर्जी आता है, तो इसमें भी क्या जनरेट होगा, तो पोटेंशियल, तो इसमें पोटेंशियल जनरेट हुआ। इसकी पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इसकी V2, ओके। दोनों का पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब देखिए आप दोनों के लिए दोनों पे चार्ज कितना होगा, पहले वो चार्ज देखते हैं। अभी देखिए तार उड़ने जोड़े हैं, तो मान लेते हैं कि तार जोड़ने से पहले दोनों चालक वस्तु Q1 और ये क्या है, तो Q2, ठीक है। तो Q1 +
Q2, दोनों चालक वस्तु का भी क्या हुआ तो सेम होगा। कहिए कैसे? क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि यानी कि अभी दोनों का चार्ज तो अपना लोग और फिर किए नहीं है, इसलिए अभी दोनों का जो होगा इस दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, दोनों में अभी बल कितना होगा, यानी कि टोटल लड़का को मान लेंगे लड़का को मान लेंगे बी, अगर तो दोनों लड़का जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 और V1। Q1 बराबर ये ना यानी कि धारिता और पोटेंशियल प्लस, और Q2 पर कितना चार्ज दिए, Q2 पर जो चार्ज दिए तो इसकी धारिता यानी कि चार्ज रखने का जो क्षमता है इसकी, यानी कि इसके अंदर जो क्षमता है क्या है C2 और इसकी पोटेंशियल V2। ओके, ये इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं अपना लोग, क्या मानना है अभी मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, आप देखिए तार इसको जोड़ देते उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इसको हम यहाँ से ये देखिए तार जोड़ दिए, अब तार जोड़ने के बाद क्या होगा, इस दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कहिए कैसे? मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पानी का बाल्टीन है, ठीक है, और यहाँ भी एक पानी का बाल्टीन है। अब देखिए दोनों जगह क्या है तो पानी का बाल्टीन है, और इस दोनों में इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है। अब इस दोनों को पाइप से अगर हम जोड़ दें तो ये पानी तब तक बहेगा जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। तो इसलिए अपना लोग उस आधार पर भी इसको समझ सकते हैं, जब तार जोड़ने के बाद अब इसका जो पोटेंशियल होगा इसमें भी आ जाएगा। कब तक आएगा? दोनों का पोटेंशियल लगभग सेम हो जाएगा। तो तार जोड़ने के बाद यानी कि दोनों चालक पर टोटल आवेश कितना हो जाएगा, यानी कि तार जोड़ने के बाद, तो तार जोड़ने के बाद यानी कि मान लेते तो इस पर टोटल आवेश क्या है तो Q डैश, तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते Q डैश, तो Q डैश बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये होगा यानी टोटल तार यानी कि जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी, तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो C1 भी प्लस C2 भी, यही हो जाएगा। और यहाँ से जब यहाँ पे देखिए दोनों भी में कॉमन आ जाएगा तो Q डैश बराबर भी इंटू C1 प्लस C2। ओके, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 2। अब देखिए वैसे माने या न माने अभी तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत करता है अगर तार जोड़ने से पहले का जो चार्ज है जितना था और 50 को मान लेते 50 इलेक्ट्रॉन था, फिर भी उतना ही रहेगा। और तार जोड़ने के बाद इस वाला जो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया है फिर भी चार्ज कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है, तो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत कहता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत से Q बराबर तब क्या हो जाएगा, Q डैश, क्या यही होगा ना, Q बराबर क्या हो जाएगा Q डैश। और तो Q बराबर क्या दिए हैं अपना, Q बराबर क्या निकाले हैं एक में, तो Q बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V इंटू C1 प्लस C2। और अपना लोग को चाहिए क्या, V, तो यहाँ से जब V निकालिएगा, ये V निकालिएगा यहाँ वाला V, तो V बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, C2 V2 बटा C1 प्लस C2, और ये आ गया V की V। ठीक है, और ये जो V है ये क्या है अपना लोग का कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला आ गया है, उभयनिष्ठ विभव। ओके, उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला आ गया, ये अपना लोग को भी आ गया है। ठीक है, अब अपना लोग को ज्ञात क्या करना है, तो इस दोनों को स्थितिज ऊर्जा में ह्रास के कारण व्यंजक, तो मान लेते हैं तो यानी कि तार जोड़ने से पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा U है, तार जोड़ने से पहले, ठीक है, यानी कि तार जोड़ने से पहले, ठीक है, यानी कि तार जोड़ने से पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं U, और U बराबर क्या होता है हाफ mv², लेकिन इसकी धारिता क्या है C1 V1 के स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 के स्क्वायर। यहाँ समझिए, ये देखिए बहुत ही मतलब सरल है। यहाँ तक आप, हमें उम्मीद है कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, समझे कि नहीं समझे हम
क्या, तो u बराबर क्या हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर। आप लोग को निकाल रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास के कारण। अब ये आपका यहाँ जो भी था यानी कि कॉमन पोटेंशियल वो आगे है, कॉमन पोटेंशियल के लिए यही है फॉर्मूला ओबेनिस्ट वेव के लिए, ठीक है। ओबेनिस्ट ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और यहाँ तक देंगे अगर आपको पूछेगा कि कॉमन पोटेंशियल ज्ञात कीजिए दो चालक के बीच, तो यहाँ तक आपको लगभग 2 मार्क में पूछता है। और जब इसका यानी कि और इसके आगे जब क्वेश्चन बनाएगा यानी कि उसके स्थितिज ऊर्जा में ह्रास के कारण व्यंजक ज्ञात कीजिए, तब इसको बात ये आगे जो कर रहे हैं उसको भी आपको सोल्व कर देना है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए u बराबर क्या होता है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, लेकिन एम भी तो यहाँ पे है नहीं, तो एम की जगह पे क्या लेंगे C1 और V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तार जोड़ने से पहले। अब तार जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें भी तार जोड़ने के बाद इसमें भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि तार जोड़ने के बाद तार जोड़ने के बाद तो तार जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा u बराबर, इसको उसको u माने तो इसको u डैश मान लेते हैं, u डैश 1/2 C1 V के स्क्वायर प्लस हाफ C2 V के स्क्वायर। यहाँ भी v क्या हो जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसको मिटा देंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप लोग तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं अभी, क्योंकि अपना लोग इधर सॉल्व करने वाले हैं। अब जब तार जोड़ दीजिएगा तो तार जोड़ने के बाद तो यहाँ का भी क्या हो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो हाफ क्या हो जाएगा हाफ यानी 1/2, और यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा, तो इसको भी अब ये कॉमन कर लेते हैं, v के स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। यहाँ जो कॉमन लिए यहाँ तक हाफ दोनों में है, हाफ हाफ, और भी दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन कर लिए, ठीक है। और इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 2 मान चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में अगर अपना लोग यहाँ पे जो निकाले हैं इसको मान लेते हैं इसको भी मान लेते हैं समीकरण 3, और इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण भी निकाले हैं, तो अगर यहाँ पे भी का मान रख देते तो u डैश आ जाएगा। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर अब देखिए होगा क्या, तो u डैश बराबर हो जाएगा हाफ, और v के जगह पे v जो है वो क्या है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर इंटू क्या होगा C1 प्लस C2। अब देखिए ये C1 C2 यहाँ पे दो है, एगो चले जाएगा, ओके। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो u डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 के स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है u डैश। आप मान लेते हैं कि यानी कि जो ह्रास हुआ है वो मान लेते हैं डेल्टा u मान लेते हैं, डेल्टा u, ठीक है। और टोटल यानी कि ह्रास जो हुआ है उसके लिए क्या निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि इनिशियल क्या है अपना लोग का जो इनिशियल है वो क्या है u माइनस u डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जब डेल्टा u निकालिएगा तो u की जगह पे u का मान, इसको चाहे तो समीकरण मान लीजिए समीकरण 5, ठीक है। और जब समीकरण 5 मान लीजिएगा तो 5 में कौन कौन मान रखिएगा, समीकरण यहाँ पे u निकाले हैं, इसको मान लेते हैं अपना लोग 4, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, ओके। समीकरण थोड़ा इसको नहीं माने तो वैसे चाहे तो इसको मान सकते हैं अपना लोग, तो समीकरण उसको 4 मान लिए और इसको 5, तो समीकरण 3 में समीकरण 3 का मान 5 में रखने पर, और समीकरण 5 का मान इसमें देखिए u और u डैश का निकालें, यहाँ पे समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान रखने पर समीकरण 4 एवं 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है। जब 6 में रखिएगा इसको मान लेते हैं 6, तो डेल्टा u बराबर क्या आ जाएगा, u का मान कितना है देखिए हाफ C1 V1 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ C2 V2 के स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2
V2 के स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो होगा वही आपके लिए स्थिति ऊर्जा जो ह्रास के कारण फॉर्मूला होगा वही होगा। तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड में जगह थोड़ा कम पड़ता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनली फार्मूला आएगा, और इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, तो तोड़ने के बाद जो फाइनली फार्मूला आएगा डेल्टा यू बराबर, अब जो है अपना लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि संधारित्र को आप जोड़ने का काम करेंगे, यानी कि कैपेसिटर को जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका भी उसका दो टाइप से होगा, और उसको बेहतरीन तरीका से देखेंगे अपना लोग। उससे पहले अपना लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब अपने लोग देखिए, पहले अपना लोग बचपन में क्या करते थे, जब वो गोबर गैस बनाते थे 2-3 गो टॉर्च वाला बैटरी लेके एक बेर बत्ती में जोड़ देते थे। क्यों जोड़ते थे 2-3 गो, क्योंकि ताकि हमें उचित विद्युत धारा मिले, यानी कि उसकी जो पावर है उसकी ज़्यादा देर तक चले, लाइट हमें ज़्यादा देर तक मिले, ठीक है। और उसको जोड़ने का तरीका तो अपना लोग एक ही तरीका से जानते थे, लेकिन ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर को यहाँ पे दो तरीका से जोड़ेंगे, और दोनों को किस लिए जोड़ते हैं, काहे जोड़ते हैं, उसका भी यूज देखेंगे। तो आइए उसमें से पहला लेते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, समूहन, सब एक ही बात हुआ, ठीक है। संधारित्र का समूहन, समूहीकरण, संयोजन सब एक ही हुआ। संयोजन भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं, समूहीकरण ही करना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, समूहीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि उसको हमें उचित धारिता का मान प्राप्त करने के लिए हम संधारित्र को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और यही जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही संधारित्र का समूहीकरण होता है, ठीक है। और संधारित्र को हम कितने टाइप से जोड़ेंगे, तो दो टाइप से, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। सीरीज में इसलिए जोड़ेंगे ताकि उसकी धारिता को मान को हम कम कर सकें, क्योंकि अपना लोग इलेक्ट्रिक का अगर कोई डिवाइस बनाएंगे, कहीं हमें कम करने की भी जरूरत पड़ती है, कहीं हमें ज़्यादा करने की भी जरूरत पड़ती है, तो कम करने के लिए सीरीज में जोड़ेंगे, और उसकी धारिता को मान बढ़ाने के लिए हमें पैरेलल में जोड़ेंगे। तो आइए पहले देखेंगे अपना लोग सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला क्या देखने वाले हैं, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्र का, क्योंकि जगह आप जब बनाने लगते हैं तो जगह देखते हैं बहुत कम बच जाता है, इसलिए तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे इस तरीका से। मान लेते हैं यही है अपना लोग का क्यों श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, डॉट डॉट। इसी तरीका से और भी जोड़ सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इसके दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, अर्थिंग से जोड़ते हैं, और पहले प्लेट को चार्ज करते हैं, और एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस, ठीक है। और ये श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के प्रथम प्लेट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इसकी धारिता मान लेते हैं C1, और इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, डॉट डॉट, इसी प्रकार से क्या होगा Cn, ठीक है। इस पर प्लस माइनस, इस पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चार्ज दिए। जब अगर चार्ज दिए तो इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो जनरेट, चार्ज देने के बाद अपने आप पोटेंशियल जनरेट होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल इसकी मान लेते हैं V1, ठीक है, और इसकी यानी इस कैपेसिटर की पोटेंशियल मान लेते हैं C2, और इसकी मान लेते हैं C3 अभी V3, ठीक है। इसी प्रकार से डॉट डॉट क्या हो जाएगा Vn, और इसकी जो टोटल पोटेंशियल होगा उसको मान लेते हैं अपना लोग क्या मान लेते हैं V, यानी इस सब की जोड़ के टोटल पोटेंशियल V। और जब संधारित्र को जो पूरे जोड़ेंगे इसकी समतुल्य धारिता मान लेते हैं अपना लोग CS मान लेते हैं, और इसको सूचित भी करते हैं CS से, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या CS। अब अपना लोग को यानी कि पहले इसको अगर टोटल पोटेंशियल देखिए क्या है V, अपना लोग को चाहिए C बराबर होता है क्या है Q/V, ये फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। अब संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में इसकी धारिता के लिए अपना लोग व्यंजक ज्ञात करना है अब अपना लोगों को, तो C बराबर क्या होगा Q/V। तो अब यहाँ जो है अपना लोग को चाहिए यहाँ पे V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका पोटेंशियल यानी जितना भी कैपेसिटर है सबका पोटेंशियल क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्या यही आप लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C बराबर Q/V। अगर V के यहाँ पे V निकालेंगे तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा Q/C हो जाएगा, ठीक है, Q/C हो जाएगा V बराबर। तो यहाँ V की जगह पर Q/C रखेंगे, और V यानी कि V बराबर पहला चाहिए, यानी कि पहला यहाँ जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, और यहाँ पे टोटल धारिता है, समतुल्य धारिता है, ठीक है। और इसके ये पहला पॉइंट यानी कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 प्लस ये तो डॉट डॉट V4 कहाँ दे दिए, प्लस डॉट डॉट यहाँ से क्या हो जाएगा Vn तक। इसी प्रकार डॉट डॉट क्या हो जाएगा Q/Cn,
ओके, आप देखिए यहाँ पे क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू से क्यू हो जाएगा खचाक, तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा क्यू। चलिए क्यू को हटाइए देते, ये लिखना जरूरी थोड़ी है। 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 1/C3 प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार 1/CN हो जाएगा। ओके, ये आ गया किसके लिए, तो ये जब अलग अलग प्रकार का कैपेसिटर रहेगा उसके लिए ये फॉर्मूला आ चुका है। अगर n इक्वल कैपेसिटर रहेगा तब क्या होगा, यानी कि समान प्रकार के संधारित्र, आप तो कई रंग बिरंगा तो लाएंगे नहीं, तो एक समान लाएंगे तब क्या होगा। n इक्वल कैपेसिटर के लिए, n इक्वल कैपेसिटर के लिए, n इक्वल अगर कैपेसिटर हो तब, तो इक्वल कैपेसिटर होगा तो 1/CS बराबर किया जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक है, प्लस डॉट डॉट अगर चलता रहेगा तो कहाँ तक हो जाएगा, अप टू n तक। ओके, n तक इसी प्रकार जुड़ता रह जाएगा, तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा n। ओके, तो यहाँ से जब अगर अपना लोग CS निकालिएगा तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, इधर से इसको इधर से इसको इधर से, तो CS बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो CS बराबर, तो CS बराबर इंटू n, ठीक है, बराबर C, तो CS बराबर हो जाएगा C/n, ठीक है। ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, इसके लिए तो श्रेणी किसके लिए, तो श्रेणीक्रम संयोजन के लिए, संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब अगर ये बनाने के तो ये आपको कितने मार्क में पूछेगा, 2 मार्क में पूछेगा। ये देखिए बहुत ही आसान है। अब आते हैं अपना लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जब प्लेट को जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये हो गया पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, तो इसी तरह से चलता रहेगा CN तक। और इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज अभी सभी में सेम टाइप से चलेगा। और इसकी टोटल चार्ज होगा, यानी कि चार्ज इसमें कुछ इस प्रकार, इसकी चार्ज मान लेते हैं Q1 इस प्लेट के लिए, ठीक है, और इसकी चार्ज Q2 और इसकी चार्ज Q3, ठीक है, सो इसी तरह से चलता रहेगा कहाँ तक, QN तक। यहाँ तक समझिए। अगर इससे हम टोटल चार्ज निकाले तो यहाँ से धारिता भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज अगर निकाले, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q बराबर अगर मान लेते, Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से कहाँ तक, QN तक। लेकिन अपना लोग अगर इसकी धारिता की बात करें, इसकी धारिता यानी कि C बराबर क्या होता है Q/V का, यहाँ CV, ठीक है, ये समझते हैं ना आप लोग। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q बराबर होता है CV, और जब Q निकालिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो यहाँ से जब जब यहाँ पे Q की जगह पर क्या रखेंगे C, और ये पैरेलल है तो इसको CP दे देते, और ठीक है, और तो V, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा C इंटू V1 प्लस C2 V2, ठीक है। यहाँ तक V वोल्टेज तो सभी में सेम ही है ना, तो C प्लस C2 प्लस V प्लस C3 V प्लस तो इसी तरह से CN V, ठीक है। इसी तरह यहाँ से V क्रॉस हो जाएगा ख़त्म, तो यहाँ से CP बराबर जो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट इसी तरह से कहाँ तक, CN तक। ओके, और यहाँ से जब अगर आप ये हो गया किसके लिए, तो CP के लिए फॉर्मूला यही हो गया। अगर अपना लोग इसकी धारिता के लिए जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये किसके लिए, जब अगर अलग अलग प्रकार के प्लेट को जोड़िएगा तब। अगर 4 मान लेते हैं, अगर सभी को प्लेट को अगर हम n समान प्लेट को एक जोड़े तब क्या होगा, यानी कि 4n अगर समान प्रकार के संधारित्र होगा तब क्या होगा इसमें, तो 4n इक्वल के लिए सभी प्लेट को क्या मान लेते हैं, यानी कि CP बराबर हो जाए C प्लस C प्लस C प्लस इसी तरह से चलता रहेगा CN तक। ओके, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर C तो C इसी तरह से जोड़ते रहेंगे, C अप टू कहाँ तक जोड़ते रहेंगे, तो अप टू n तक जोड़ते रहेंगे, यानी कि जोड़ते रहेंगे n तक, यानी कि ये कहाँ तक जोड़ते चले जाएंगे, n तक जोड़ते चले जाएंगे, तो CN हो जाएगा। तो CP बराबर अपना लोग लिख सकते हैं NC। अगर ये NC इसलिए NC ये आया है, अगर प्लेट को अगर सभी प्लेट अलग डिफरेंट टाइप के प्लेट अगर होगा तब इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर n इक्वल प्लेट, जो इक्वल प्लेट का इक्वल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, सभी का मान अगर सेम ही हो, अगर उस तरह का प्लेट जोड़ेंगे तब CP बराबर होगा क्या, NC। ओके, ये आपका पैरेलल खत्म होता है। इसके बाद आते हैं अपना लोग इसके बाद आप लोग पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टोटल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। और इसका जो हिंदी होता है क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। क्या होता है ये परावैद्युत पदार्थ? ये आपको जब डालते थे बोलते थे ये एक ऐसा पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है, यानी कि जो फॉर्म देखे हैं। आइए अब समझते हैं डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ये परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, अपने अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है ये आर पार नहीं होने देता है। पता है ये कैसा काम करता है? जैसे आप फॉर्म को देखे होंगे, फॉर्म क्या करता है, वो पानी को आप उसको जब भिजाइएगा पानी में, वो पानी को अपने अंदर रखता है, लेकिन जब उससे सिरिंज से अगर इसको पानी फॉर्म यहाँ पे रख दीजिए और सिरिंज से जब पानी को मारिएगा या कोई पानी ऐसे फेंकिएगा, ऐसे फॉर्म रख के ऐसे पानी ऐसे फेंकिएगा, देखिए पानी इस पार से उस पार नहीं होता है, लेकिन वो पानी को अपने अंदर क्या करता है, भिजाइएगा तो अपने अंदर रखता है ना। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में। जैसे रसगुल्ला में भी ऐसे होता है, क्या कहते हैं वो रसगुल्ला का नाम है, अरे स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या करता है, वो पानी को मतलब रस को अपने अंदर रखता है, लेकिन उसे वो रस अगर हर बार फेंकेगा फेंकाएगा नहीं फेंकाएगा। ठीक, ये कुछ पदार्थ ही ऐसा होता है। ये क्या करता है, चार्ज को अपने अंदर जो है रखता है, लेकिन चार्ज को आर पार होने नहीं देता है। ये भी होता है दो टाइप के, ठीक है। कितने टाइप होगा? दो टाइप के। एक होगा पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। ये पोलर क्या होता है? पोलर सब्सटेंस, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके यानी कि जिसके अणु का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो केंद्र बिंदु होता है वो एक जगह नहीं होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होगा। जैसे में इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या होगा, HCl हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाए, H2O। पानी को तो देखें ना, अरे पानी मतलब जल्दी से अगर बाल्टी में पानी लीजिए, इसके जो केंद्र बिंदु होगा यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो इसका जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। और नॉन पोलर में क्या होगा, ये संपाती होता है, एक ही जगह होता है। पदार्थ आपको देखने को मिलेगा क्या, Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, CO2, ठीक है। इसी तरीक़े से आपको कुछ ऐसा पदार्थ देखने को मिलेगा। ये नॉन पोलर में होता है ये सब पदार्थ, ठीक है। अब इसके बाद होता है मतलब परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। ये सब मतलब 2 मार्क की तरह क्वेश्चन होता है। ये क्या होता है, ये नॉन पोलर वाला जो पदार्थ है, ठीक है, ये नॉन पोलर पदार्थ, इसके अणु का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होता है, इसके केंद्र बिंदु को विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होगी, यानी कि एक दूसरे को विस्थापित कैसे करेगा, यहाँ आप कुछ फिगर में देख लीजिए। इस दोनों को जो विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है। ये आपको लगभग 2 मार्क में आता है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, तो नॉन पोलर पदार्थ के यानी डाइइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें तो जब अगर पूछे आपका परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, तो नॉन पोलर वाले पदार्थ को उसके अणु के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है। तो ये तो आपने इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड देखा होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हो जाता है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। इसके बाद जो आता है वो आता है वान डी ग्राफ जनरेटर। आप वही रेस्ट चार्ज के मशीन के बारे में पढ़ेंगे, ये मशीन कैसा दिखता है, कैसा होता है, तो सारा चीज़ आइए देखेंगे आप। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना लिखा है वान डी ग्राफ जनरेटर। क्या है? वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, वान डी ग्राफ जनरेटर। ये क्या होता है, पहले इसका हम क्या कहते हैं, पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। 1 नंबर में क्या देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसकी बनावट देखना, इसकी बनावट कैसे होती है। तो पहले इसकी बनावट आप पहले कुछ इस प्रकार से फिगर में देख सकते हैं। और देखिए ये होता कैसे है, ये अपना लोग अगर कॉपी में बनाना चाहेंगे तो ये कॉपी में कैसे बनेगा, कॉपी में क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ऊपर का जो ये गोला देख रहे हैं, ये गोला, तो ये गोला कुछ आपको इस तरीका से होगा, ठीक है, ये गोला है, ठीक है। ये गोला जो होता है ये 5 मीटर व्यास का होता है, 5 मीटर मतलब 5 हाथ का, सोचिए कितना बड़ा होता है। और यहाँ पे जो है ये कुछ इसका ये विद्युत रोधी स्तंभ होता है, इसको खड़ा करने के लिए तो कोई तो चाहिए ना। ये क्या होता है, विद्युत रोधी स्तंभ होता है। और इसके बीच में एक पुली लगाया जाता है,
ठीक है। और इस पुली में यहाँ एक पुली होता है, यहाँ एक पुली होता है, इस पुली में दो को ब्रश जोड़ दिया जाता है। इस तरीक़ा से आपको ब्रश जोड़ दिया जाएगा और इसको एक हाई वोल्टेज के बैटरी से यहाँ पे सेट किया जाता है। हाई वोल्टेज का बैटरी को लगा दीजिए, जोड़ देते हैं, ठीक है। ये ब्रश से तब जोड़ते हैं, यहाँ इस पुली जो यहाँ जो आपको पुली दिख रहा है, इस पुली पर पहले एक फीता चढ़ाते हैं इस तरीक़ा से, जो रबर का होता है, इसका रबर जो रबर का होता है, ठीक है, जो किसका होता है, रबर का होता है। इस फीता पर जो है ये ब्रश लगाते हैं और यहाँ भी एक ब्रश लगा देते हैं, ठीक है। और इस ब्रश का जो नाम देते हैं, यहाँ जो ब्रश लगाते हैं ब्रश, ठीक है, उत्सर्जक ब्रश, और इसको एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से हाई वोल्टेज, इसको जो है यहाँ से एक हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज की बैटरी से यहाँ जोड़ते हैं और इसको एक मोटर सेट कर देते हैं। मान लीजिए ये क्या है, अपना लोगों का मोटर है, ठीक है, ये एक मोटर है, इसको मोटर से सेट कर देते हैं। और इन सारी व्यवस्था जो है एक व्यवस्था को क्या करते हैं, लोहे के एक टंकी में क्या करते हैं, व्यवस्थित कर दिया जाता है। और इन सभी का नाम आप लोग दे दीजिए। इस ब्रश का क्या नाम है, तो इसका जो नाम है वह है संग्राहक ब्रश, ठीक है, क्या है, संग्राहक ब्रश। और ये जो है, ये गोला जो दिख रहा है, ये 5 मीटर व्यास का खोखला गोला होता है, 5 मीटर व्यास का खोखला गोला होता है, खोखला गोला, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो स्तंभ लगाया है अपना लोग, ये बहुत लंबा होता है, ये होता है 15 मीटर का, 15 मीटर का विद्युत रोधी स्तंभ, विद्युत रोधी स्तंभ, स्तंभ मतलब बोले तो खंभा, ठीक है, इसको सपोर्ट करने। और ये क्या है, तो ये मोटर है अपना लोग, ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है। और इसमें से जब ये मशीन चलाते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये हाई वोल्टेज का मतलब हाई पोटेंशियल देता है। पहले ये यहाँ पे तो देख लीजिए, ये इसका फिगर, ठीक है, ये इसका फिगर कुछ इस तरीक़ा से रहेगा। और ये जो बेल्ट लगा है, ये बेल्ट किसका होता है, रबर का, रबर या रेशम का होता है, रबर या रेशम का, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब वान डी ग्राफ जनरेटर का कुछ कंस्ट्रक्शन। अब इसके देखते हैं मतलब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या है। इसका जो यूज करते हैं अपना लोग, ये नाभिकीय भौतिकी अध्ययन में करते हैं। जैसे में इसका जो कण जो होता है, छोटा छोटा पार्टिकल, जैसे में अल्फा हो गया, अल्फा कण, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। इन सबों को जो अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गया तो उस सभी को त्रुटि ज्ञात करने में करते हैं, और इन सभी कणों को त्रुटि ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। और इसका जो कुछ डिफेक्ट है, इसका जो कुछ दोष है, इसमें जो कुछ दोष रह जाता है, इसका जो कुछ दोष होता है, वो दोष क्या होता है, तो इसमें जो ये आकृति, ये देखिए 15 मीटर विद्युत रोधी स्तंभ है, 5 मीटर खोखला गोला का व्यास, मतलब ये सब बहुत बड़ा है। यानी कि आकृति में बड़ा होने के कारण, ये आकृति यानी कि ये साइज के बड़ा होने के कारण, ये साइज में बड़ा होने के कारण ये क्या होता है, असुविधाजनक होता है। और इसका जो दूसरा डिफेक्ट है, दोष है, वह क्या है, वो इसमें यानी कि ये जो है, ये जो बढ़ावट अपना लोग किए हैं, ये कम बहुत ज़्यादा वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। 10 लाख से ज़्यादा ही वोल्ट उत्पन्न करता है, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से कम नहीं। और ये मतलब ज़्यादा वोल्ट उत्पन्न करने के कारण, वोल्टेज उत्पन्न के कारण, यानी विभव बहुत ज़्यादा ही उत्पन्न करता है, इसलिए ये बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या होता है, ये खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि ये इसकी मतलब वोल्टेज जो है ये बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ये हो गया इसका डिफेक्ट यानी कि दोष। तो ये आज का चैप्टर आप लोगों का यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।